धातु रूप। धातु क्या होते हैं और धातु रूप कैसे बनते हैं, आइए चलिए देखते हैं बच्चों। धातु अर्थात क्रिया, क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे पठ, लिख, हस, गम, चय। चय का अर्थ है और भी बहुत सारी धातुएं हैं। धातु के अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जो हमारी धातु हैं पठ, लिख, इनके से जो रूप बनते हैं उनको हम धातु रूप कहते हैं। जैसे पढ़ती, लिखती, हंसती, चय। धातु रूप तीनों पुरुषों और 3 वचनों में बनते हैं। धातु 2 प्रकार की होती है बच्चों, परिवर्तनीय धातु और अपरिवर्तनीय धातु। परिवर्तनीय धातु वो होती हैं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे गम, गम का रूप परिवर्तित होता है गच्छ में और गच्छ से ही उसके रूप बनते हैं। जैसे गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। अपरिवर्तनीय धातुएं वो होती हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। जैसे पठ, लिख, हस, ग आदि। पठ से पठती, इस तरह के रूप बनते हैं। धातु रूप, धातु रूप 5 लकारों में बनते हैं बच्चों। पहला लट लकार वर्तमान काल, दूसरा लोट लकार आज्ञा काल, तीसरा लंग लकार भूतकाल एंड चौथा विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में और लिट लकार भविष्य काल में। आज हम यहाँ पर पहला लट लकार वर्तमान काल में बनने वाले धातु रूप का अध्ययन कर रहे हैं। लट लकार वर्तमान काल। धातु प्रत्यय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के या धातु के बाद में लगाए जाते हैं। यहाँ पर हम धातु के बाद में इन प्रत्ययों को लगाएंगे। वो प्रत्यय कौन कौन से होते हैं जिन्हें लग करके धातु रूप बनते हैं। प्रथम पुरुष में देखिए एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष में एक वचन में लगता है सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष में धातु के साथ एक वचन में लगाते हैं आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह प्रत्यय लगता है। तो बच्चों हम इन प्रत्ययों को इसी तरह से याद कर सकते हैं कि ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमे। तो हमें इन्हीं प्रत्ययों को इसी तरह से याद करना है और हमें ये बार बार जब हम इनको बोलेंगे तो ये हमें याद भी हो जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि सभी धातुओं के साथ हमें इन्हीं प्रत्ययों को लगा करके धातु रूप बनाने हैं। हम यहाँ कोई भी धातु इनके आगे लगा सकते हैं और जिससे उनका धातु रूप बन जाएगा। देखिए हम यहाँ पर परिवर्तनीय धातु लगाएं चाहे अपरिवर्तनीय धातु लगाएं, सबके साथ यही प्रत्यय लगेंगे। हम यहाँ देखिए भव धातु लगा करके आपको एक भव का धातु रूप बना करके बताते हैं। भव का अर्थ होता है होना, वो भी डट लकार वर्तमान काल में ही बनेगा। तीनों वचनों में बनते हैं और तीनों पुरुषों में ही बनेंगे। भव देखिए भव जमा ती तो बनता है भवती। वह है, भव जमा तय तो बनता है भवतः, जिसका अर्थ होता है वे 2 हैं। भव जमा अंति जिसका अर्थ होता है भवंती, अर्थात वे सब हैं। मध्यम पुरुष में देखिए बच्चों भव जमा सी प्रत्यय तो बनता है भवसी, तुम हो। भव जमा थ तो भवतः जिसका अर्थ है वे 2, तुम 2 हैं। भव जमा थे जिस बनता है भवतः जिसका अर्थ है तुम सब हो। उत्तम पुरुष में देखिए भव जमा आमी भवामी जिसका अर्थ है मैं हूँ। भव जमा आवह भवावह जिसका अर्थ है हम 2 हैं। भव जमा आवह भवामह जिसका अर्थ है हम सब हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर भव के रूप बना। भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामे। बच्चों धातु रूप बनाना बहुत आसान है, सिर्फ हमें इन प्रत्ययों को याद करना है। जिस तरह से भव यहाँ पर धातु रूप जोड़कर हमने प्रत्यय बनाए हैं, उसी तरह से भव के स्थान पर हम किसी भी धातु को रख करके उसके धातु रूप बना सकते हैं। अगर भव की जगह पर पठ लगाएंगे तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावह और पठामह बच जाएगा। अगर पठ की जगह हम लिख लगाएंगे तो लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखामे। तो इस तरह से बच्चों हम कोई भी धातु रूप बना सकते हैं। अब वो धातु रूप देखेंगे जो हमें हमारी नोटबुक में लिखने हैं। पहला है लिख जिसका अर्थ है लिखना, दूसरा है खाद जिसका अर्थ है खाना, तीसरा है गम जिसका अर्थ है जाना। हमें इन तीनों धातुओं के धातु रूप बनाने हैं, वो भी डट लकार वर्तमान काल में।
तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं नंबर 1 लिख, जिसका अर्थ है लिखना, और लट लकार अर्थात वर्तमान काल में। बच्चों धातु रूप हमेशा 3 पुरुषों में और तीनों वचनों में ही बनेंगे। पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का अर्थ है एक, द्विवचन 2 और बहुवचन में बहुत सारों को गिना जाता है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यही पुरुषों का क्रम है। हम इन्हें अगर ऊपर नीचे करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी क्रम से हमें इन पुरुषों को यहाँ लिखना है। पहला देखिए, प्रथम पुरुष में लिखती वह लिखता है, लिखत है वे 2 लिखते हैं, लिखंती वे सब लिखते हैं। मध्यम पुरुष में लिखसी तुम लिखते हो, लिखत है तुम 2 लिखते हो और लिखत तुम सब लिखते हो। उत्तम पुरुष में देखिए, लिखामी मैं लिखता हूँ, लिखा वह हम दोनों लिखते हैं और लिखा मैं हम सब लिखते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने लिख धातु का रूप देखा। जो प्रत्यय लगाकर यहाँ देखिए वही प्रत्यय है और उनके सामने हमने लिख को जोड़ा है बस। अब देखिए दूसरा धातु प्रत्यय खाद अर्थात खाना। लट लकार में ही बनाएंगे इनके रूप, वही 3 पुरुषों में और तीनों वचनों में बनेंगे। हमें अपनी नोटबुक में इसी तरह से इनको लिखना है, इसी तरह से वचन लिखेंगे, इसी तरह से हम इन पुरुषों को लिखेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में हम लिखते हैं खादती वह खाता है, खादतः वे 2 खाते हैं, खादंती वे सब खाते हैं। मध्यम पुरुष में खादसी तुम खाते हो, खादतः तुम 2 खाते हो, खादत तुम सब खाते हो। उत्तम पुरुष में देखिए बच्चों, खादामी मैं खाता हूँ, खादावह हम 2 खाते हैं और खादामह हम सब खाते हैं। अब चलते हैं अगले धातु पर, जो है परिवर्तनीय धातु गम, जो परिवर्तित हो जाती है गच्छ में और जिसका रूप भी बनेगा गच्छ धातु से, जिसका अर्थ है जाना। लट लकार वर्तमान काल में ही बनाएंगे, वही 3 पुरुषों और 3 वचनों में। इनको उसी तरह से लिखेंगे, पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष के नीचे हम तीनों पुरुषों को लिखेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और अब देखिए गच्छ से बनाएंगे हम इनके रूप, जो प्रत्यय हैं उनको हम गच्छ के पीछे जोड़ेंगे। देखिए बनता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति वह जाता है, गच्छतः वे 2 जाते हैं, गच्छन्ति वे सब जाते हैं। मध्यम पुरुष में देखिए गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। गच्छसि तुम जाते हो, गच्छत तुम दोनों जाते हो, गच्छत तुम सब जाते हो। गच्छामि मैं जाता हूँ, गच्छावै हम 2 जाते हैं और गच्छामि हम सब जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय धातु रूप बनाने सीखे हैं। आप सभी को इन तीनों को लिख धातु रूप, खाद धातु रूप और गम धातु रूप के रूपों को अपनी उत्तर पुस्तिका में सफाई के साथ लिखना है। धन्यवाद।